कुछ न कुछ ऐसा क्रम रहा कि वो कार्यक्रम को किसी परिस्थितियों में टालना पड़ा और फिर ये दुर्भाग्य कहें या संयोग कहें कि आज वह आयोजन उसी दिव्यता भव्यता के साथ हो रहा है, लेकिन पूज्य दादाजी शरीर से नहीं उपस्थित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के साथ वो भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास रहकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जब कार्यक्रम की योजना बनी तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि इसको कहीं और कराते हैं। जब इतनी भव्यता से करना है तो गांव में करने का क्या आशय है, कहीं और हो जाए। कई बार लोगों ने कहा चित्रकूट में आयोजन हो जाए, या कई बार और भी चर्चाएं आई दुनिया भर की। मैंने कहा नहीं। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुति भारत भूमि भाग्य। स्वर्ग के देवता भी आपस में बैठकर ये चर्चा करते हैं कि भारत भूमि के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली क्यों हैं? बोले ये उसी माटी में जन्मे हैं जिस माटी में परमात्मा भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, और उसमें भी भारत भूमि में भी हम सब धन्य हैं कि श्री अवध क्षेत्र के इतने सन्निकट प्रतापगढ़ जनपद में, मैं तो कहता हूं कि रामपुर खागल में भी भगवान ने इसलिए जन्म दिया कि राम जी का कार्य करना था, तो बचपन से ही उन्होंने जन्म भी उसी योजना के साथ दिया कि राम जी के कार्य में ही ये बालक लग सके। तो ये सौभाग्य है कि इस माटी में जन्मे, पले बढ़े, और फिर छोटी सी अवस्था थी जब मैं गुरुदेव की सेवा में चला गया। लगभग 12 वर्ष का था मैं तब गुरुदेव की सेवा में गया। आपके तो सब संज्ञान में है। एक बार फोन सब लोग साइलेंट कर लेते हैं, फोन जो भी लोग लेकर बैठे हैं एक बार फोन साइलेंट कर लेते हैं। गुरुदेव की सेवा में गया और गुरुदेव की बहुत कृपा रही। गुरुदेव लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 बार इस गांव में पधारे आशीर्वाद देने। मेरी 8 वर्ष पूर्व कथा हुई थी, तब भी गुरुदेव उसमें भी पधारे थे। उसके बाद भी लगभग 2-3 क्रम उनका हुआ इस गांव में, गुरुदेव ने कृपा की। अब ये गुरुदेव की कृपा है कि पूज्य दादाजी की स्मृति में, और मैं तो कहता हूं स्मृति एक माध्यम है, इस क्षेत्र का कल्याण करने गुरुदेव पधार रहे हैं। स्मृति महोत्सव एक बहाना है केवल आने का। 18 से 24 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की कथा गुरुदेव के मुखारविंद से होगी। संस्कृति और संस्कार दोनों को समृद्ध करने के लिए पूज्य गुरुदेव यहां पर पधारे हैं। हमारे संस्कार पूज्य गुरुदेव की कथा से, पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुधरेंगे, और हमारी संस्कृति जो प्रतिदिन सायंकाल स्मृति संध्या होगी, स्मृति महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है। स्मृति संध्या में पूरे देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुतियां पूज्य गुरुदेव के चरणों में देंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। अब मेरे साथ ये परिस्थिति थी कि प्रेम बहुत लोगों का है आने का, लेकिन अब पंपलेट की भी एक सीमा थी। तो बाद में पूर्व में जिनका सुनिश्चित हो पाया उनकी फोटो हमने छाप दी। तो अब तमाम ऐसे लोग कह रहे हैं भैया घर का आयोजन है और हमें ही नहीं बुला रहे हैं आप। और ये भी एक संयोग है कि इतने लोग, जिनको अगर एक व्यक्ति को भी बुलाना हो तो लाखों रुपए की सबका व्यय है एक एक कार्यक्रमों के लिए, लेकिन ये सबका प्रेम है। और मैं कहता हूं कि पूज्य गुरुदेव की कृपा है और पूज्य दादाजी का अपना भाग्य है कि पूरे देश भर से लोग आकर के उन स्मृति महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो बहुत ही दिव्य भव्य अद्भुत अलौकिक आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव का जो उपकार है हिंदू धर्म पर, मुझे लगता है कि हम सब उनको देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां यह आश्चर्य करेंगी कि क्या ऐसी भी प्रतिभा का व्यक्ति कोई इस धरा पर हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने केवल टूटते मंदिरों को देखा, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला देखा, कभी सोमनाथ के मंदिर पर हमला देखा,
कभी राम जन्मभूमि पर हमला देखा, कभी कृष्ण जन्मभूमि पर हमला देखा। तमाम मंदिरों को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का कार्य बेधर्मियों ने किया और हमारे पूर्वजों ने केवल टूटते मंदिरों को देखा। लेकिन हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जिसने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके दिए गए साक्ष्यों के आधार पर बनते हुए मंदिर को देख रहे हैं। बनते मंदिर को हमने देखा और ये भगवान श्री राम का प्रेम ही है। अभी जिस आयोजन की चर्चा आदरणीय मंत्री जी कर रहे थे, पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव भी हम सब ने, जिस समय रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश किए उसी समय गुरुदेव का हम सब ने अमृत महोत्सव मनाया। मुझे लगता है कि इतना अद्भुत अलौकिक आयोजन केवल और केवल हनुमान जी की कृपा से संभव हो सकता है। लगभग 1 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया गया अयोध्या की धरा में। और कहां से हो रहा था, कैसे हो रहा था, कुछ पता नहीं। लोग कह रहे थे रामचंद्र दास जी कर रहे हैं और हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हो कैसे रही व्यवस्थाएं। सब हनुमान जी कर रहे थे। 8000 लोग एक साथ बैठकर के यज्ञशाला में आहुति देते थे। अब विश्वास करिए कैसी व्यवस्था रही होगी। 100 एकड़ का परिसर था। उस 100 एकड़ के परिसर में एक भी आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं लगा था। जितने फूल लगे थे सब ओरिजिनल लगे थे। और सब कहां से आ रहे थे, भगवान कैसे करा रहे थे, कुछ किसी को पता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार आए उस आयोजन में। आप तो पधारे, आप तो हमारे पारिवारिक अभिभावक हैं। आप तो प्रत्येक, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, मेरा जब पट्टाभिषेक हुआ तो गुरुदेव ने आपको फोन किया था कि ला तोहरे घर एक लड़का के हम अपन उत्तराधिकारी बनावत है। तो आप उसमें बड़ी उत्साह से यहां से पधारे थे। तो गुरुदेव जहां जाते हैं, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना कि चरण जहां जहां राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नाही। भगवान श्री राम का चरण जिस जिस गांव में पड़ जाता है उस गांव का भाग्य इतना बढ़ जाता है कि स्वर्ग के देवता भी उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। उसी प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार का ही, भगवान श्री राम का ही एक चलित विग्रह पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान है, गुरुदेव भगवान है। और वो भी जहां जहां पधार जाते हैं उस क्षेत्र का मंगल हो जाता है। वो अमरावती अयोध्या की तरह ही हो जाता है। तो ये बहुत ही दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। और जितने संत महापुरुष पधार रहे हैं, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प लेकर भी चले कि मैं अपने जीवन में एक साथ इन संतों के दर्शन करूंगा, तो या तो वो कुंभ में कर पाएगा और उसके अलावा यदि करना चाहेगा तो मुझे लगता है लाखों रुपए खर्च करेगा, कई साल तपस्या करेगा। और ऐसा भी होगा, कई बार चित्रकूट आएगा तो गुरुदेव कथा में होंगे, कई बार हरिद्वार जाएंगे तो स्वामी रामदेव जी कहीं और होंगे, कई बार आप प्रयागराज जाएंगे तो शंकराचार्य जी कहीं और प्रवास में होंगे। तो ये हम सब का संयोग एक सौभाग्य है। और इस रामपुर का अपने आप में एक भाग्योदय हो रहा है कि देश भर के इतने अद्भुत संत महापुरुष इस धरा पर पधार रहे हैं। परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज आ रहे हैं। हमारे रमण रेती गोकुल से पूज्य श्री गुरुशरणानंद जी महाराज पधार रहे हैं, जिनको मैं गुरुकल्प ही मानता हूं। पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी पधार रहे हैं। और गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधार रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, सब जानते ही हैं। हमने इस कार्यक्रम में जो पंपलेट छपवाया है वो अपने आप में एक चर्चा का विषय बना है। हमसे कई लोगों ने कहा कि प्रदेश के योगी जी मुखिया हैं, आप पहली फोटो इनकी लगाते। मैंने कहा नहीं, हमने उनको पूज्य महंत के रूप में आमंत्रित किया है यहाँ पर। इसलिए देखिए कि संतों की सीनियरिटी के अनुसार ही उनकी फोटो लगाई है। उसके साथ ही पूज्या दीदी माँ रितंबरा जी, जिनको मैं बुआ कहता हूँ और वो भी भरे मंचों से कहती है मेरा एकमात्र ऐसा ये भतीजा है जो मुझे बुआ कहता है। तो साध्वी रितंबरा जी पधार रही हैं। योग की परंपरा को जिन्होंने संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया, ऐसे कर्मयोगी योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज पधार रहे हैं। ऋषिकेश आप में से बहुत लोग गए होंगे, वहां परमार्थ आश्रम भी गए होंगे। वहां की आरती अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। पर्यावरण, वृक्षारोपण, इन सब विषयों को लेकर जो संपूर्ण विश्व में जाते हैं, ऐसे
पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज पधार रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के लिए जिन्होंने एक जन आंदोलन चलाया और अभी जो नई भारतीय शिक्षा नीति बन रही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, उसमें श्रीमद् भगवद गीता जी को जिन्होंने स्थान दिलाया, ऐसे पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज पधार रहे हैं। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलासानंद जी महाराज पधार रहे हैं। हमारे हरिद्वार भगवत धाम से पूज्य स्वामी जी पधार रहे हैं। यज्ञ की संस्कृति को, और उसमें भी यज्ञ तो हम सब अपने कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन शहीदों के लिए जो यज्ञ करते हैं, ऐसे पूज्य बालक योगेश्वर दास जी महाराज आ रहे हैं। और मेरे छोटे गुरु भाई और हनुमान जी की साधना को जिन्होंने संपूर्ण विश्व में पहुंचाया, ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज भी आ रहे हैं। महामंडलेश्वर पूज्य श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज आ रहे हैं। ये तो ऐसे सब संत हैं जो 3 महीने पहले निश्चित हो चुके थे आने हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों को यदि मैं लूंगा तो मुझे लगता है कि सूर्यास्त हो जाएगा, फिर जिन व्यवस्थाओं पे हमें बैठना है हम बैठ नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप में इतने संतों का आगमन, ये मुझे लगता है कि भगवान जब जीव पर प्रसन्न होते हैं और जीव का कल्याण करना चाहते हैं तो वो उन्हें अच्छे संतों के दर्शन कराते हैं, संतों से मिलवाते हैं। तो इतने महापुरुषों का दर्शन ये हमें प्राप्त हो रहा है, ये साक्षात भगवान की कृपा हो रही है हम सब पर। पूरे देश भर की विभूतियां यहाँ पधार रही हैं। उसके साथ ही प्रतिदिन सायंकाल के सत्र में हमारे बहुत मित्रों का यहाँ पर आग्रह था कि आप जहां जहां कार्यक्रम करते हैं वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छे कराते हैं। अभी अयोध्या जी में जब गुरुदेव का अमृत महोत्सव मनाया मंत्री जी, तो वहां पर हेमा मालिनी जी ने पहली बार महारामायण की प्रस्तुति दी और 76 वर्ष की अवस्था में वो सीता जी बनी थी, और जो उन्होंने प्रस्तुति दी ऐसा लग रहा था कि साक्षात हम सब बैठकर रामायण को देख रहे हैं। देश का कौन ऐसा वरिष्ठ कलाकार बचा था जो वहां ना आया हो। तो उसी प्रकार यहाँ जिनकी उपलब्धता थी, ऐसे हमारे दिल्ली से सांसद और पूर्वांचल में घर घर जिनका प्रवेश है, ऐसे भैया मनोज तिवारी जी, कन्हैया मित्तल जी, सुंदरकांड का पाठ जिन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचाया और यूट्यूब में सबसे ज्यादा जिनका सुंदरकांड सुना गया है, लगभग 20 करोड़ लोगों ने उनके सुंदरकांड को सुना है, ऐसे प्रेम प्रकाश दुबे जी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह जी भी आ रहे हैं। हमने लेकिन कहा सबसे कि भजन ही सुनाना है, उसके अलावा कुछ होगा नहीं, होगा भजन ही यहाँ पर। पद्मश्री सुनील जोगी जी जो कि देश के प्रसिद्ध कवि हैं, वो भी उपस्थित हो रहे हैं। सुश्री अक्षरा सिंह जी जो कि अभिनेत्री भी हैं और गायिका भी हैं, वो भी पूज्य गुरुदेव से बहुत प्रेम रखती हैं, गुरुदेव की शिष्या हैं, वो भी कुछ भावों को लेकर यहाँ पर आएंगी। देश की प्रसिद्ध कवित्री श्री अनामिका जैन अंबर जी हैं, वो भी पधारेंगी। शंभो शिखर जी, खनिजदेव चौहान जी, कवि कमल आग्नेय जी, हमारे बनारस की बेटी और मेरी छोटी बहन दिव्या दुबे जी, और वीर रस के बहुत अच्छे कवि राम भदावर जी, जिनका शायद पद्मावती एक बहुत अच्छी कविता है उनकी, कई लोगों ने सुनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे मित्र यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। बहुत ही दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। और हमारे गांव लहरिया से भैया का मैं थोड़ा सा नाम भूल गया, आशीष जी। ऐसा क्षेत्र में कई लोग चर्चा कर रहे थे कि कोई वीआईपी पास बनने वाला है, कोई एंट्री के लिए पास की व्यवस्था होगी। तो मैं अपने प्रिय पत्रकार साथियों के माध्यम से ये पूरे जनपद को, पूरे पूर्वांचल को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कौड़ीपति और करोड़पति एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखेंगे, कोई किसी पास की व्यवस्था नहीं है। यहाँ सब गुरुदेव के पास ही रहेंगे, उसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ स्थान जिसको मिल जाएगा वो प्रेम से बैठकर गुरुदेव की कथा सुने, सांस्कृतिक संध्या का, स्मृति महोत्सव का लाभ ले। गुरुदेव ने मुझे कहा था, रामचंद्र दास जब आयोजन हो ही रहा है तो भजन भोजन दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो भी यथासंभव भगवान कृपा करेंगे, श्रोताओं के लिए सायंकाल कथा के बाद 2 घंटे का लंगर भी यहाँ पर चलाया जाएगा गुरुदेव के आशीर्वाद से।
तो प्रतिदिन आप कथा भी सुनिए, भजन भी करिए और भजन के साथ भोजन भी करिए। एक बार रुक जाइए थोड़ा, एक बार थोड़ी देर। और इस कथा का लाइव टेलीकास्ट संस्कार चैनल के माध्यम से किया जाएगा। उसके साथ ही गुरुदेव की सोशल मीडिया और तमाम और भी न्यूज चैनल और सब लोग आएंगे, सभी पेजों पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। लाखों लोग इस कथा से लाभान्वित होंगे। अब हमारी स्थिति ऐसी है कि बहुत उत्साह भवन अति थोड़ा, उत्साह तो मेरे भीतर बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं बहुत कम हैं। अब पूरे देश भर से लोग जो प्रेम करते हैं वो कह रहे हैं भैया जन्मभूमि वाली कथा में एक दिन आना ही आना है। कई लोग कह रहे हैं हम 7 दिन वहीं रुकेंगे, लेकिन फिर मुझे सामने से कहना पड़ता है कि भैया हम लोग छोटे से गांव के रहने वाले हैं, आपके जैसी सुविधाएं यहाँ पर हो नहीं पा रही हैं। इस नाते यदि आप कृपा करके आ भी रहे हैं तो कृपया एक दिन के लिए ही पधारें, क्योंकि यहाँ मुझे जो सबसे अधिक लाभ देना है गुरुदेव का या कथा का, वो मुझे अपने स्थानीय लोगों को, प्रतापगढ़ वासियों को, पूर्वांचल वासियों को देना। तो अपने आप में प्रयागराज में तो 12 जनवरी से कुंभ लगने वाला है, लेकिन प्रयागराज के पहले ही यहाँ पर रामपुर खागल में 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक एक महाकुंभ होने जा रहा है। तो बहुत ही उत्साह और उमंग का विषय है। और जब राम जी ने सेतु के निर्माण की घोषणा की और उसके बाद जो वानरों में उत्साह था, कोई कहाँ का पहाड़ उखाड़ ला रहा था, कोई कहाँ की चट्टानें उखाड़ ला रहा था, तो मैंने वो उत्साह यदि कहीं दोबारा देखा तो या तो राम जी के समय देखा या फिर रामपुर खागल के और प्रतापगढ़ के योद्धाओं में आया था। और मैंने कहा कि अब आपको आमंत्रण पत्रिका उपलब्ध करा दी जाएगी और एक एक व्यक्ति तक इसका आमंत्रण जाना है। पंपलेट तो हर व्यक्ति देता है, लेकिन मैंने उसके साथ ही जब एक वर्चुअल बैठक हुई, मैंने उसमें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हल्दी अक्षत साथ में देना है कि ये उसको अनुभूति होनी चाहिए कि मेरे लिए व्यक्तिगत आमंत्रण आया है। और लगभग 200-250 हमारे धर्म योद्धा यहाँ के, उसमें हमारे बहुत राजनीतिक जगत के भी लोग हैं जो ऐसे समाज के विभिन्न कार्यों में रुचि रखते हैं। हमारे संघ के बहुत से स्वयंसेवक हैं, हमारे विश्व हिंदू परिवार से बहुत लोग हैं, और भी यहाँ के तमाम जिन्होंने अपने संगठन बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे मित्र निकल करके न उन्होंने दिन देखा न रात देखा, और उनके उत्साह को जब मैं देखता था तो मुझे अपना उत्साह बहुत फीका लगने लगता था। सवेरे से निकलते थे और कई बार, लेकिन मैं भी लगभग फोन से सबसे सुलभ रहता था। रात को 12-12 बजे भी मैंने समाचार लिया है, कई बार बैठकें हमने की। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य हमारे यहाँ के धर्म योद्धाओं ने किया है। मैं आप सबका आभारी हूँ और आपकी ऊर्जा को मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिस ऊर्जा के साथ अब तक हमने काम किया है, अब उससे चौगुनी ऊर्जा के साथ अब हमें काम करना है। आज है तारीख 6, 18 तारीख से कार्यक्रम है। हम लोग 16 तारीख तक की व्यवस्थाओं को यदि हम देखें तो केवल 10 दिन हमारे पास है। इसी 10 दिनों में हमें पूरी व्यवस्थाओं को बनाना है। टेंट की व्यवस्था भी अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। हमने यहाँ के कई लोगों से चर्चा की तो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो मुझे आगरा से पूरा टेंट मंगवाना पड़ा। तो आगरा से आकर के पूरी टेंट की व्यवस्था हो रही है। साथ ही जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं, हमने पता किया तो प्रतापगढ़ में भी, प्रतापगढ़ एक तो जाना ही यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे हो जाता है, और वहां पर भी होटलों की कुछ व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो अतिथि आ रहे थे सबका यही भाव था कि रुकेंगे गांव में ही। तो उनके लिए भी कुंभ की तरह ही यहाँ पर हम लोग लगभग 20 कमरों का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि प्लाई के सुंदर से कमरे बनेंगे, अटैच वॉशरूम, कि जो हमारे पूज्य संत अतिथि आ रहे हैं वो कम से कम इस गांव में वो जितनी देर रहेंगे उनके परमाणु इस गांव में फैलेंगे और इस गांव का कल्याण होगा, इस क्षेत्र का कल्याण होगा। तो उनके सबके आवास की व्यवस्था यहीं पर की जा रही है। और घर तो हम कब के छोड़ चुके थे, तो घर में या तो हम कथा में आए थे तब रुके, और या तो फिर गुरुदेव के साथ में आया था तब रात्रि रुका था। जब से संन्यास मैंने लिया तो गुरुदेव के साथ ही मैंने यहाँ रात्रि विश्राम किया है। उसके अलावा मैं रात्रि घर में नहीं रुका हूँ, जहां तक मेरे याद में है। तो अब रहने का औचित्य ही नहीं था, तो घर के बगल वाली जो भूमि है उस भूमि में गुरुदेव के लिए
सदगुरु सदन का निर्माण कराया जा रहा है। बहुत सुंदर सा आवास गुरुदेव के लिए प्लाई का पूरा बनवाएंगे। जैसा कुंभ में जो जैसा वातावरण हम देखेंगे वो पूरा वातावरण यहीं पर हमें दिखेगा। तो अपने आप में इतना दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। मैं एक आग्रह आप सब से करना चाहता हूं कि पूर्व में ऐसा आयोजन हुआ है या नहीं हुआ है मेरी जानकारी में नहीं, मेरी बहुत छोटी अवस्था है और मैं गांव में भी बहुत कम समय रहा हूं। कभी छुट्टियों में जब विद्यालय की छुट्टियां होती थी तो 15 दिन 10 दिन के लिए आते थे, लेकिन पहली बार अब ये बड़ों के आशीर्वाद के साथ, बड़ों के सहयोग के साथ हम युवाओं को पहली बार इतनी मेहनत करनी है कि हमारी पीढ़ी कम से कम इस आयोजन को याद रखे कि ऐसा कोई आयोजन प्रतापगढ़ में हुआ था। जो कहते हैं ना, तुदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, मां भारती के कार्य के लिए हम सब कटिबद्ध होकर लग जाएं, तो उसी प्रकार ये स्मृति महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा के लिए हम सब आज से ही कटिबद्ध होकर लग जाएं। सब अपने स्तर से जो जैसा कर सकते हैं। मैंने पहले भी एक कथा सुनाई थी और आज भी मैं वही कहूंगा कि राम सेतु में गिलहरी का के सहयोग से सेतु नहीं बना, लेकिन गिलहरी भी अपने सामर्थ्य अनुसार लगी थी। इस नाते हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने उस गिलहरी को बहुत विशेष महत्व दिया। 18 पद्मयूथ बंदर लगे थे सेतु निर्माण में और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी शिलाओं को लोगों ने उठाया होगा। लोग राम सेतु का निर्माण की जब चर्चा होती है तो या तो हनुमान जी को याद करते हैं या फिर उस गिलहरी को याद करते हैं। तो उस प्रकार, लेकिन ये कब होगा? गिलहरी की कथा का आशय ही यही है कि जितना जिसका सामर्थ्य हो वो अपने सामर्थ्य अनुसार लग जाए इस आयोजन के लिए। सबको लगना है। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, मेरी जन्मभूमि के लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं कि जब मैं देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। जन्मभूमि से प्रेम सबको होता ही है। राम जी गए थे, सोने की लंका सामने थी, चाहते तो क्यों लौट कर आते? भाई मिल रहा था, राज्य मिल गया, वनवास। ऐसे समय में हम जैसा कोई व्यक्ति हो तो कहेगा इतना बड़ा अपमान हुआ, हम जाएंगे ही नहीं लौट कर। वहीं रह जाते सोने की लंका में। रावण को मारा था भगवान ने, पूरे जगत ने देखा था उस घटना को, लेकिन भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। और जब भगवान बानर भालुओं के साथ आ रहे थे तो विमान में भगवान ने कहा, भगवान को कौतूहल था कितनी जल्दी अयोध्या पहुंच जाए, दर्शन कर ले। और भगवान से फिर भी रहा नहीं गया तो आकर के अयोध्या के विमान से एक परिक्रमा करके फिर गए प्रयाग। इतना जन्मभूमि से प्रेम था। जब परमात्मा को इतना प्रेम हो सकता है तो हम सबका प्रेम होना तो स्वाभाविक है। भगवान ने कहा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण निगम अस जाना, फिर भी अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। भगवान कहते, लोग कहते होंगे कि मुझे वैकुंठ प्रिय है, मुझे साकेत प्रिय, मुझे गोलोक प्रिय है, लेकिन मुझे सबसे अधिक यदि कोई प्रिय है तो अयोध्या प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये जन्मभूमि है। जननी और जन्मभूमि कभी दो नहीं हो सकती, ये एक ही होगी। राम जी के मंदिर पूरे दुनिया, पूरे देश में बने हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई इस नाते थी। 550 वर्षों का संघर्ष हमने देखा। ना जाने कितने लोगों ने अपनी प्राणाहुति दे दी, गिनती नहीं हो सकती उसकी। इतनी लंबी लड़ाई हमने लड़ी। क्यों? क्योंकि वो रामलला की जन्मभूमि थी। तो जन्मभूमि से प्रेम होना स्वाभाविक है। आप सबका इतना प्रेम, आप सबका इतना स्नेह, आप सबका इतना आशीर्वाद मुझे मिलता है, ये देखकर मेरा मन अभिभूत है। और जितने उत्साह के साथ आप आयोजन में लगे हैं वो भी प्रणम्य है। मैं अपने आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे प्रतापगढ़ वासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उत्तराधिकारी बाद में हूं, उस माटी का बेटा पहले हूं, इस गांव का रहने वाला मैं पहले हूं। तो मैं करबद्ध ये प्रार्थना करता हूं कि आप, ये आयोजन आप सबका है। मुझे धन की अपेक्षा किसी से नहीं है। सब गुरुदेव ने परिवार को आशीर्वाद दिया है, मित्रों को आशीर्वाद दिया है, और जिससे कम पड़ेगा तो मांग भी लेंगे। कौन सा हमें संकोच है? सब परिवार के ही लोग हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कह देंगे किसी से। लेकिन
आप धन का सहयोग करें न करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तन और मन के साथ आप आज से लेकर के 24 अक्टूबर तक रामपुर खागल के हो जाइए। इस आयोजन के लिए पूरे मनोयोग से लगिए, इस आयोजन के लिए पूरे मनोयोग से लगिए। हमारे पत्रकार साथी अपने लेखों के माध्यम से, अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने YouTube और चैनलों के माध्यम से जन जन को आमंत्रित करें, क्योंकि ये आयोजन आप सबका है। जो हमारे शिक्षकगण हैं, यहाँ बहुत सारे शिक्षकगण भी बैठे होंगे, तमाम विद्यालयों के प्रबंधक प्राचार्य बैठे होंगे, उनसे प्रार्थना है आप बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बचपन को प्रबुद्ध कथाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी कब छत्रपति बने? जब मां जीजाबाई ने उनको बचपन से ही राम लक्ष्मण जी के उस अद्भुत पराक्रम की कथाओं को सुनाया, तब वो छत्रपति शिवाजी बने। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे, एक बार उनको लगा कि अभी कब तक युद्ध चलेगा, तब उन्होंने गोस्वामी जी को पत्र लिखा और गोस्वामी से तुलसीदास जी ने उनको उल्टा यहां से उत्तर भेजा लिख करके कि जो रन हम ही पचारे को लरहु सुखेन काल किन हो। यदि युद्ध की परिस्थिति बन गई है तो फिर काल भी सामने खड़ा हो तो लड़ना है। तब उनको लगा कि नहीं, अब तो जीवन जय हो या मरण हो, इस युद्ध को लड़ना है। क्यों? क्योंकि यह युद्ध ये मेरे लिए नहीं, इस भारतीय संस्कृति के लिए और भारत माता के लिए, भारत के स्वाभिमान की लड़ाई। तो उसी प्रकार यह आयोजन जो होगा, इससे यहाँ की कई वर्तमान की पीढ़ियां लाभान्वित होंगी, लेकिन इस यहाँ के परमाणु जिस प्रकार बदलेंगे, मुझे लगता है इससे आने वाली कई पीढ़ियां भी तरेंगी। तो यह आयोजन हम सबका है, विशेष करके युवाओं को, बच्चों को इस आयोजन के साथ अधिक उत्साह से जुड़ना है। तो कुल मिलाकर मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में आएं, पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ लें, देश भर से आ रहे पूज्य संतों के दर्शन करें और साथ ही जो यथासंभव नमक रोटी की यहाँ व्यवस्था हो जाए वो प्रसाद भी पाएं और इस अद्भुत आयोजन को अपनी स्मृति पटल में निरंतर के लिए स्थिर कर दें। तो आज से ही हम सबको लगना है, आज से केवल 10 दिन हमारे पास है इस आयोजन को लेकर। प्रशासन अपने तरीके से व्यवस्थाएं सारी कर रहा है, हम सबको विशेष जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है और बड़े बड़े आयोजनों का अनुभव भी यहाँ सबको है। आदरणीय मंत्री जी हैं, हमारे विभाग प्रचारक जी हैं, हरिओम भैया हैं, सब लोग हैं, तो सबके पास अपना एक अनुभव है। तो कुल मिला के हम पत्रकार साथियों से यही मुझे आग्रह करना था और आप सबके माध्यम से पूरे जनपद वासियों को, पूर्वांचल वासियों को आमंत्रित करना था। तो यही विषय है। अब उसके बाद अब हम सब यहाँ थोड़ी व्यवस्था के संबंधित अब चर्चाएं कर लेंगे।